चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो बड़ी ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिएगा। हमारी आज की जो सबसे पहली टिप है दोस्तों, वो व्हाइट शर्ट के कॉलर को लेकर है। अब गर्मियों के दिन आ गए हैं, पसीना बहुत सारा होता है। ऐसे में क्या होता है कि जो हमारी व्हाइट शर्ट होती है उसकी कॉलर फटाफट से गंदी होती है। स्पेशली हमारे बच्चों के जो स्कूल ड्रेस होते हैं उनमें ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है। तो ऐसे टाइम पर मैं जो उपाय करती हूँ वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं क्या करती हूँ, ये जो हमारे मेडिकल वाले टेप होते हैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट से होते हैं, एकदम प्योर व्हाइट होते हैं। 10 रुपए की रोल मार्केट में मिलती है। ये 10 रुपए की रोल पूरे महीने आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें यहाँ पर इस टेप का इस्तेमाल करना है। इस तरीके से क्या होगा, ये टेप लगाने से हमारी जो शर्ट है वो एक दिन से ज्यादा चल जाएगी। जैसे हमने यहाँ पर कॉलर पे इस व्हाइट टेप को लगा दिया और बड़ी ही इजी तरीके से लग जाता है, स्टिक भी रहता है और इसको लगाकर भी आप अपने कपड़े को प्रेस कर सकते हैं। बस वॉश करने से पहले आप इस टेप को निकाल दीजिए। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको दिखाया इस तरीके से हमें टेप को स्टिक कर लेना है। अब इसके बाद से आप बच्चों को या फिर अपने हस्बैंड को ये शर्ट पहनने को दे दीजिए, प्रेस भी कर सकते हैं। इस तरह से क्या होगी, हमारी जो कॉलर है वो बिल्कुल गंदी नहीं होगी, क्योंकि हमारा जो कॉलर का मेन पॉइंट होता है वहां पर हमने टेप को स्टिक कर दिया है। और इस तरीके से हमारी शर्ट एक दिन से ज्यादा भी चल जाती है। रोज रोज कपड़े वॉश करते हैं तो कपड़ों का फैब्रिक भी खराब होता है और फिर जो है हमारी मेहनत भी बढ़ती है, टाइम भी वेस्ट होता है। यहाँ पर देखिए मैंने कॉलर को मोड़ कर दिखाया है। बड़े ही इजी तरीके से आप अपने काम को आसान बना सकते हैं। टिप कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट टिप है हमारी साड़ी को लेकर। हम जब भी अपने साड़ी, ब्लाउज या पेटीकोट को रखते हैं तो अक्सर ऐसा होता है, कभी साड़ी नहीं मिलती, कभी इससे मैचिंग पेटीकोट नहीं मिलते और कभी ब्लाउजेज नहीं मिलते। तो इसके लिए बहुत अच्छा सा उपाय है, बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि आपको जो भी साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट एक साथ रखने हैं, स्पेशली मैचिंग वाले, तो उनको आप सबसे पहले अच्छे से एक जगह अरेंज करिए। और इसके लिए हमें एक हैंगर की जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, हमारे जो पेटीकोट होते हैं उनको पहले इस तरह से पतली सी तह लगा लीजिए। जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, इस तरह से पतली सी छोटी सी एक तह लगानी है। अब इसके बाद जो ब्लाउज होते हैं उनको एक बार साइड रखिए और जो साड़ी की फोल्ड है उसको हम पूरा खोलेंगे। जिस तरीके से मैं वीडियो में दिखा रही हूँ वैसा ही आपको करना है। साड़ी की फोल्ड को पूरा खोलिए और ऊपर वाले पार्ट में यहाँ पर इस तरीके से हैंगर लगाइए। और हैंगर में लगाने के बाद बहुत छोटा सा पार्ट अभी हैंगर के अंदर इधर जैसे आपको दिख रहा है वो इनसाइड करना है। अब इसके बाद साड़ी को पूरा फोल्ड करने से पहले यहाँ पर रखना है आपको पेटीकोट और साड़ी का नीचे का हिस्सा हमें उठाते हुए लाना है और हैंगर के अंदर इस तरीके से डाल देना है। ऐसे में क्या होगा, साड़ी के अंदर ही अंदर पेटीकोट हमारी फोल्ड हो जाएगी। अब ये पेटीकोट गिरेगी भी नहीं, क्योंकि हमने इसको अंदर ही अंदर होल्ड कर लिया है। अब इसके बाद से हमारा जो ब्लाउज है, ब्लाउज में हुक तो होते ही हैं, बटन होते हैं, उनको खोल दीजिए और ब्लाउज को हैंगर के ऊपर लगा लीजिए। तो इस तरीके से क्या होता है, बहुत ही इजी तरीके से हमारा काम आसान हो जाता है। अगर आपके पास हुक वाले ब्लाउज नहीं है, विदाउट हुक वाले ब्लाउज आप पहनते हैं जो आजकल रेडीमेड मिलते हैं, उनको भी आप साड़ी के अंदर ही फोल्ड करके रख सकते हैं। और हुक वाले ब्लाउज है तो इस तरीके से हैंगर के ऊपर लगा सकते हैं। इस तरह से साड़ी, पेटीकोट और ब्लाउज तीनों ही चीजें हमें एक जगह पे मिल जाती हैं और ये देखने में भी काफी ज्यादा सुंदर लगता है। इस तरीके से अगर हम अपने कपड़ों को ऑर्गेनाइज करके रखें तो हमारा जो कबर्ड है वो भी देखने में अच्छा लगता है, साथ ही हमारा काम भी आसान होता है। अब जब हमें अचानक कहीं भी जाना होगा तो तीनों ही चीजें इजीली मिल जाती हैं। इस तरीके से आप भी ये फोल्डिंग मेथड ट्राई करिए और ये मेथड आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक बात और दोस्तों, आप मेरी वीडियो दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे मैं जान सकूं कि मेरे व्यूअर कहां कहां तक हैं। आइए देखते हैं आज की नेक्स्ट यूजफुल टिप। नेक्स्ट टिप है ग्लव्स को लेकर। इस तरह के ग्लव्स जो होते हैं, जब भी हम सफाई के टाइम पर या फिर कुछ ऐसा काम जो हम करते हैं जो हम नेकेड हैंड से नहीं कर सकते तो हम ग्लव्स पहनते हैं। ऐसे टाइम पर क्या होता है, जो ग्लव्स जब हम उतारते हैं तो उतारने के बाद ये बिल्कुल खराब हो जाते हैं, हमें इनको फेंकना ही पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका ग्लव्स नेक्स्ट टाइम भी यूज हो सके तो इस टिप को फॉलो कर लीजिएगा। इसके लिए जब ऐसे आपने दोनों हाथों में ग्लव्स पहना तो ये तो हो गया कि हमने ग्लव्स पहना और अब हमने अपना काम कर लिया। तो आप क्या करिए कि ग्लव्स को अच्छे से पहले वॉश कर लीजिए। उसके बाद से आप अपने हाथों को वॉश कर लीजिए। उसके बाद से एक एक ग्लव्स को आपको इस तरीके से उल्टे साइड से निकालना है, जैसे अभी मैं दिखा रही हूँ। और दूसरे वाले हाथों में जो ग्लव्स उल्टा है उसको इस तरीके से पहन लेना है। अगर कहीं पर फिंगर वाला पार्ट मुड़ गया है तो उसको सही कर लीजिए। इस तरीके से अब हमने दोनों ग्लव्स एक ही हाथों में पहने हैं। अब हमें नीचे से पकड़ते हुए ग्लव्स को उतारना है। जैसे मैंने पहले वाले हाथों का उतारा था, इस तरीके से हमें दोनों ग्लव्स को अब एक साथ उतारना है। बस एक साथ उतारना है और इसके बाद से आप क्या करेंगे, ग्लव्स को आपको जहां पर भी रखना है इस तरीके से आप रख सकते हैं।
अब जब नेक्स्ट टाइम आपको पहनना है तब आप क्या करेंगे, तब आपको वापस से उसी हाथ में अपने ग्लव्स को डालना है, क्योंकि थंब वाला पार्ट हमेशा पता चल जाता है कि ग्लव जो है किस हाथों का है। इसके बाद से इसी तरीके से पहनिए, ग्लव्स को अच्छे से फैलाइए और जो ऊपर वाला ग्लव्स है उसको इसी तरीके से उतार लीजिए और उतारने के बाद अपने दूसरे वाले हाथों में पहन लीजिए। तो इस तरीके से होगा ये दोस्तों कि हमारे जो ग्लव्स नेक्स्ट टाइम यूज भी हो जाएंगे और हम इनको आसानी से रख भी सकते हैं। इसको अगर स्टोर करके रखना है तो इसमें पाउडर वगैरह डालकर रखिए, ये काफी ज्यादा दिनों तक चल जाते हैं। नेक्स्ट टिप है रोटियों को लेकर। कभी कभी ऐसा होता है कि हम रोटियां बनाते हैं, 2-3 एक्स्ट्रा बनाते ही बनाते हैं और रोटियां बच जाती हैं। ऐसे टाइम पे जो गर्मी के दिन में होते हैं तो रोटियां हमारी बड़ी जल्दी खराब हो जाती हैं। लेकिन अब चूंकि आपको पता है दोस्तों कि गेहूं आटा जो चीजें होती है वो इतनी ज्यादा महंगी है, महंगाई बढ़ गई है, तो कोशिश हमें यही करनी चाहिए कि हमारे घर का अनाज या खाना बिल्कुल भी ना फीके। तो जब मेरे घर में रोटी बचती है तो मैं उसको स्टोर करके कैसे रखती हूँ जिससे नेक्स्ट डे हम उसको कंज्यूम कर सके, चलिए बताती हूँ। और ये जो बासी रोटियां होती हैं ये हमारे शरीर के लिए बड़ी ही लाभप्रद होती हैं। इनसे हमें गैस नहीं बनती, कॉन्स्टिपेशन नहीं होता, पेट में जलन नहीं होती, बल्कि गर्मी के दिनों में बासी रोटी ही खानी चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना है, इस तरह के बटर पेपर हमारे आपके घर में होते हैं फूड ग्रेड वाले। सबसे पहले आपको इसमें रोटियों को रैप कर लेना है। अब इसके बाद से आपको लेना है वो थैला जो हमें कपड़ों की शॉप पर मिलता है। कपड़ों की शॉप पर आजकल पॉलिथीन बंद होने के बाद इस तरह के बहुत अच्छे अच्छे थैले हमें मिलने लगे हैं। ये जो थैला है ये एकदम सही होता है, इसमें हम खाने की चीजें इजीली स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद से हमें रोटी को इसमें रखना है और चूंकि थैला बड़ा है तो हम इसको 2-3 फोल्ड कर लेंगे। अगर आपके पास छोटा थैला है तो आप उसका इस्तेमाल बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इस तरीके से अच्छे से रैप करिए और इस पैकेट को उठाकर फ्रिज में डाल दीजिए। अब ये रोटी हमारी 2-4 दिनों के लिए भी सेफ हो जाती है। रोटी को अगर आप 2 दिनों तक भी यूज ना करें तो भी तीसरे दिन इसका इस्तेमाल बहुत ईजी तरीके से आप कर सकते हैं। रोटियों को आप दूध या दही में भिगा कर खा सकते हैं या फिर इनके पोहे बनाकर भी खा सकते हैं। होप करती हूँ ये टिप आपको पसंद आई होगी। आइए दोस्तों देखते हैं आज की हमारी सबसे लास्ट और यूजफुल टिप। नेक्स्ट टिप है लहसुन को पील करने को लेकर। मुझे ये टिप एक होटल के शेफ ने बताई थी, जिन्होंने बताया था कि लहसुन को पील हम कैसे करते हैं होटलों में, जिससे हम लोगों का काम आसान हो जाता है। तो मैंने ये तरीका देखा और सोचा कि क्यों ना ये तरीका आप सबके साथ भी शेयर करूं। वहां पर शेफ जो होते हैं वो एक साथ ही सारे लहसुन को पील करके रखते हैं, जिससे कि फटाफट से इंस्टेंट उनका काम हो जाए। तो यहाँ पर मैंने भी शेफ का देखी थोड़ा सा बड़ा वाला नाइफ लिया है। तो इस तरीके से आपको नाइफ से पहले लहसुन को रफली चॉप कर लेना है, जिससे ये छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाए। मैंने 2 लहसुन चॉप किए हैं। इसके बाद से हमें चाहिए होगा कोई गहरा बर्तन। तो कोई गहरा बर्तन लेकर लहसुन को उसमें डाल दीजिए। अब इसके बाद से इसी बर्तन में हम डालेंगे थोड़ा सा गेहूं का आटा, ज्यादा नहीं। अब चूंकि लहसुन 2 ही है तो मैंने 1 चम्मच ही गेहूं का आटा डाला है। अब इसके बाद से बर्तन गहरा है, इसमें हम क्या करेंगे, आटे को लहसुन में अच्छे से मिलाएंगे और हाथों से इस तरीके से हल्के हल्के से ऐसे रब करेंगे जैसे हम इनके छिलके छुड़ा रहे हों। और यकीन मानिए कि 40 से 50 सेकंड ही करते ही आप देखेंगे कि लहसुन के छिलके छूट कर निकलने लगे हैं। अब इसके बाद से आपको ये काम करना है, लगातार करना है। उसके बाद से आप इसे पलट लीजिए किसी थाली में। थाली में पलटने के बाद जैसे हम लोग गेहूं चावल फटकते हैं वैसे ही आपको ये काम करना है। जितने छिलके हैं वो छूट कर बाहर आ जाते हैं। उसके बाद से जो लहसुन है उसको, जो छिला हुआ पार्ट है उसको निकाल कर अलग कर लीजिए। और इसके बाद से अभी भी आप पाएंगे कि थोड़े से लहसुन अभी भी इसमें बिना छिले हुए हैं। तो वापस से हम सेम प्रोसेस कर सकते हैं, हाथों से रगड़ सकते हैं या फिर इसको उठाकर फटकेंगे। जैसे ही फटकते हैं तो हमारे जो बिना छिले हुए लहसुन है उनके भी छिलके अलग हो जाते हैं। तो जो छिला हुआ पार्ट है वो साइड आ जाएगा, उसको थोड़ा सा आपको मेहनत करके बीनना पड़ेगा। लेकिन अगर छिले छिलाए लहसुन मिले तो कौन सी औरत को पसंद नहीं होगा। तो इस तरीके से देखिए आटे में रगड़ रगड़ कर लहसुन के छिलके आप छुड़ा सकते हैं। बड़ी ही प्यारी सी टिप है और इससे पहले यूट्यूब पर किसी ने शेयर नहीं करी है, क्योंकि एक सीक्रेट टिप है होटल के शेफ वालों की। होप करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलूंगी मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।